हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की तारीफ हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही सुहावना है वो समय जब हम आपस में मिलकर परमेश्वर की तारीफ करते हैं, उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करते हैं जिसने धरती और आकाश को बनाया है। ओ कितने लोग हैं जो इस समय को मिस कर देते हैं, पर धन्यवाद हो परमेश्वर का कि प्रभु ने आपको और मुझे मौका दिया कि हम उस जीवित परमेश्वर के साथ वक्त बिता सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। ओ मेरे प्रियो, कोई भी टाइम परमेश्वर के साथ बिताने से बड़ा नहीं है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो इन बातों को समझेंगे। आम आदमी इन बातों को नहीं समझता, वही समझता है जिसके साथ परमेश्वर का रिश्ता हो। मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी बच्चे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। अला राबा शुतुरु बोले रे 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 बाबा शतुरा अला राबा अदूर इला राबो शतुरी इला राबा। थैंक यू, 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड। ओ पिता, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू ईश्वरों का परमेश्वर है। ओ पिता तेरा धन्यवाद, ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद, ओ राजा तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। परमेश्वर किससे प्यार करता है? वो हमारे पैसे से नहीं, वो हमसे प्यार करता है, हमसे। हालेलुया। वो हमारी आत्मा से प्यार करता है। जब हम उसकी हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, लोगों के पास बहाने हैं, बहाने प्रभु की हजूरी में आने के। अगर उनसे पूछो तो बहाने बनाएंगे, बहाने। हालेलुया। प्रभु की हजूरी में आने के लिए ऑनलाइन देखने को बोलो, कहेंगे हमें काम है जी। हालेलुया। तो जब आपको आशीष देनी होगी, मैं सच बताता हूँ, प्रभु बोलेगा मुझे भी काम है, मुझे भी क्या है। इसलिए आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम से जा रहे हैं, मानो या ना मानो। क्यों आप स्ट्रगल कर रहे हो? हालेलुया। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रगल इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास खुदा के लिए, प्रभु के लिए टाइम नहीं है। तो परमेश्वर आपका गुलाम नहीं है कि आपके लिए वो काम करेगा, आपको आशीष देगा, यदि आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। हर चीज़ के लिए आपके पास टाइम है। टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, बकवास बातें करने के लिए, चुगली करने के लिए, निंदा करने के लिए आपके पास टाइम है। नशा करने के लिए, मोबाइल में टिकटॉक चलाने के लिए, इन चीज़ों के लिए आपके पास टाइम बहुत है। मगर जब प्रभु की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर प्रभु आपको आशीष क्यों देगा? प्रभु आपको आशीष, मेरे प्रियो, मैं सोचता हूँ सबसे अभागा है वो इंसान जो सिर्फ इस धरती में सब कुछ पाने की इच्छा रखता है और परमेश्वर को उस स्वर्ग के लिए तैयारी नहीं करता जहाँ पर उसने मर के जाना है, जहाँ पर उसने उस परमेश्वर को अपना इस मुंह को दिखाना है। दुख की बात है, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। ऐसे लोग परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं करते। आज भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पर हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, बहुत सतर्क रहें अपनी लाइफ को लेकर। जब हम शुरुआत में आते हैं प्रभु के पास बहुत बड़े विश्वास के साथ, धीरे धीरे हमारा विश्वास ठंडा हो जाता है। हम प्रभु को हल्के में ले लेते हैं, उसकी बातों को हल्के में ले लेते हैं, और कई लोग तो प्रभु को छोड़ जाते हैं। मैं सच कहता हूँ, जो लोग प्रभु को छोड़ कर जाते हैं ना, उनको नरक में
आग मिलेगी, स्पेशल आग उनके लिए तैयार है। बाइबल ऐसा बताती है, जो लोग प्रभु को छोड़ेंगे अंधकार में डाल दिए जाएंगे, अंधकार में। आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। हालेलुया। मगर परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो? उसके साथ हम वक्त बिताएं। बहानेबाज लोग प्रभु को पसंद नहीं है, 1% भी पसंद नहीं है। ओ प्रभु मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये काम था, मुझे वो काम था, सब झूठी बातें हैं। परमेश्वर इन चीज़ों को लाइक नहीं करता, और ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष भी नहीं देता। आशीष किसको देता है परमेश्वर? जो हर समस्या के बीच में प्रभु की महिमा करे, जो हर समस्या के बीच में परमेश्वर की तारीफ करे। ओ मेरे प्रियो, उनको परमेश्वर आशीष देता है। उनको परमेश्वर क्या देता है? क्या देता है परमेश्वर? जो परमेश्वर के साथ वक्त बिताते, जो वचन के साथ, जो उसकी प्रार्थना को मिस नहीं करते। चाहे ऑनलाइन, ये ऑनलाइन चर्च चल रही है, ये चर्च क्या है? ऑनलाइन चल रही है। आपके घरों में चर्च चल रही है इस वक्त, और कई लोग कहते हैं हम प्रभु को मानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, और ना तो कभी मोबाइल पर बकवास चीज़ें देखते रहेंगे, प्रभु की कोई चीज़ देखेंगे नहीं। टीवी में नाटक लगा के बैठे रहेंगे, प्रभु कोई चीज़। ऐसे लोग ढोंगी हैं, नकली मसीह हैं, और ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले। साफ है, एकदम क्लियर। बुरा लगे अच्छा लगे आपकी मर्जी, बट ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाने वाले। स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो खुदा के साथ सही चलते हैं, टाइम बिताते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी लाइफ में आशीष देगा, ज़बरदस्त आशीष देगा। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरी वाइफ के साथ जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे, एक भजन गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचनों को सीखेंगे, और परमेश्वर बहुत ही ज़्यादा हमें आशीष देने वाला है। कोई बहाना नहीं होना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, कोई भी नहीं। मेरा वो आ गया, मेरा वो आ गया, रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार को बोलो। मेरा भी अभी आया था, मैंने बोल दिया मैंने चर्च लगाना, चला गया। पास्टर जी आए थे, अभी आए थे ना, आए थे कि नहीं? देखा किसने ने देखा? मैंने बोला पास्टर मेरी चर्च का टाइम हो रहा है। हालेलुया। इतनी दूर से आए, 40 किलोमीटर चल के आए। मैंने उनको बोल दिया, 1 घंटा भी बेचारे नहीं बैठे। हालेलुया। आप क्या करते हो? रिश्तेदारों को, लोगों को ज़्यादा महत्व देते हो। कई लोग लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, प्रभु की बातें कम। लोगों की बातें आपको नरक में लेके जाएंगे, प्रभु की बातें आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ वफादार रहो। वफादार के लिए आशीष आने वाले समय में आप देखोगे प्रभु की आशीष को देखोगे। आज जो लोग प्रभु की बात को हल्के में ले रहे हैं, कल को वो रोने वाले हैं, और जो लोग सीरियस ले रहे हैं वो हंसने वाले हैं। टाइम चेंज हो जाएगा, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, टाइम चेंज हो जाएगा। क्योंकि टाइम, वचन बताते, दानियल की किताब, प्रभु बदलता है। आज जो लोग प्रभु के वचन को सीरियस ले रहे हैं, शायद वो रो रहे हैं, मगर जो लोग प्रभु के वचन को हल्के में ले रहे हैं, कल को वो रोएंगे, और जो सीरियस ले रहे हैं वो हंसेंगे। मेरे प्रियो, वो हंसेंगे जो आज प्रभु की बात को दुख में भी मान रहे हैं, सुख में भी मान रहे हैं, हर हालत में मान रहे हैं, वो लोग हंसेंगे। मैं गारंटी देता हूँ, दुनिया के सामने हंसेंगे। और जो लोग प्रभु की बात को सीरियस नहीं ले रहे, वो लोग रोएंगे। वो लोग क्या है? रोएंगे, तड़फेंगे, क्योंकि प्रभु की बात को सीरियस नहीं लिया, मजाक में लिया। प्रभु ऐसे ही काम करता है। व्यक्ति था नूआ, प्रचार करता रहा, मन फिराओ, सब लोग मजाक उड़ा रहे, हंस रहे, हा हा हा, और नूआ रो रहा है। प्रभु ये लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं। प्रभु के साथ वक्त बिताओ, मन फिराओ, बदल जाओ, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं। धरती तबाह हो गई, पानी बरसना शुरू हो गया। अब पता क्या हुआ? अब नूआ हंस रहा है और ये लोग रो रहे हैं, कह रहे बचा लो बचा लो। कहता अब क्या बचाऊं? पास्टर भी बाद में नहीं बचाएगा किसी को, अभी बचा रहा है। बाद में किसी को कोई वो नहीं होगी, कोई इमोशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई मदद नहीं करेगा। हालेलुया। अभी कर रहा है, बाद में कोई नहीं करने वाला। हालेलुया। बाद में नूआ भी कुछ नहीं कर सकता, प्रभु दरवाज़ा बंद कर देगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। हालेलुया। आज टाइम है, आज खुदा की महिमा करने का टाइम है, उसको गवाओ मत। ये टाइम बहुत कीमती है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, मेरे पास ज़्यादा नहीं है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, 24 घंटे।
इस 24 घंटे में आप कितना समय प्रभु को देते हैं, वो मेरे प्रियो बहुत महत्वपूर्ण है। वही समय आपको स्वर्ग लेके जाएगा, वही समय आपको आशीषें दिलवाएगा। बहाने मत बनाएं। सारा दिन आप बेले रहते हैं और जब प्रभु की महिमा करने की बारी आती है आपको काम ही काम याद आ जाते हैं। ये बहाना है, सीधा बहाना है प्रभु के पास ना आने का, प्रभु के साथ ना वक्त बिताने का, चर्च ना लगाने का। सिर्फ बहाना है, ओनली बहाना। मैं ऐसे बोलता हूँ, बहाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की महिमा दें, प्रभु की तारीफ करें, उसका समय मत चोरी करें, नहीं तो आपकी चीज़ें चोरी होंगी, आपकी आशीष चोरी होगी। चीज़ें चोरी मतलब आशीषें शैतान चोरी करके ले जाएगा, बीमारियों में डाल देगा, तकलीफ़ों में डाल देगा और प्रभु बचाएगा भी नहीं। क्यों बचाएगा भाई? प्रभु के साथ तो वक्त नहीं बिताते, प्रभु की बात तो सुनते नहीं हो, तो प्रभु तुम्हारी क्यों सुने? प्रभु उसकी सुनता है जो प्रभु की सुनता है। प्रभु उसको आशीष देता है जो प्रभु को आशीष देता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे। आपसे प्रभु बहुत प्यार करते हैं, वक्त बिताएं। धन्यवाद उन लोगों का जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुझे, आप धन्य लोग हैं। आपके जीवन में कुछ ना कुछ परमेश्वर कार्य करने जा रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप लोग प्रभु के साथ वक्त बिता रहे हैं। आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं। आओ हम सब मिलकर उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें। मेरी वाइफ के साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे एक बारी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। सच में प्रभु ने आज का नया दिन दिखाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु महान है, उसकी करुणा सदा की है। सच में आज परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, वो आज भी करेगा, हमेशा हमें प्यार करेगा। सच में प्रभु के वचन में लिखा है, वो जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। और सच में अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। सच में अगर हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी हमें क्या कर देगा? छोड़ देगा। इसलिए मेरे परमेश्वर के प्रियो, हमें सतर्क रहना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। उस आशीष की अहमियत समझनी चाहिए, उस चंगाई की हमने अहमियत समझनी चाहिए। सच में ऐसे दिन आने वाले हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जो प्रभु को जान के भी और जान बूझकर भी ऐसा काम करते हैं। प्रभु ने हमें चंगाई दी, आशीष दी, परमेश्वर को
से भाग जाएगा। उसका सामना हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की वर्शिप के द्वारा। जब हम उसकी आराधना करेंगे, प्रभु के लिए हम स्तुति गीत गाएंगे, जैसे मैं गा रही हूँ, उसी तरह अगर आप गीत गाओगे तो क्या हो जाएगा? शैतान उसी समय क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर की स्तुति में सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति एक हथियार है जो शैतान को क्या कर सकती है? सर्वनाश कर सकती है। सच में उसके वचन में पावर है। सच में वो उसके फजल से यीशु उजाला उजाला है। उजाला क्या है? मुझे थोड़ा बता सकते हो उजाला क्या है? उजाला रोशनी है, चांदन है। जैसे ये लाइट चल रही है, ये क्या है? उजाला है। वैसे परमेश्वर हमारी क्या है? हमारे जीवन की क्या है? यीशु मसीह रोशनी है, वो लाइट है। हमारे जीवन को क्या करती है? परमेश्वर हमें हमारे जीवन को चमकाता है, क्योंकि जीसस लाइट, यीशु मेरी ज्योति है। सच में वो ज्योति, वो उजाला हमारे अंदर आ गया है। वैसे मेरे परमेश्वर के प्रियो, इस उजाले में आप हमेशा बने रहे। सच में जब उजाला आ जाएगा, अंधेरा ऑटोमेटिक, डेविल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यीशु के नाम से आपके घर के द्वार के पास निकल जाएगा यीशु के नाम से। सच में यीशु हमारे साथ है। सच में इस वचन, इस वर्शिप के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। हम प्रभु के दास के द्वारा पवित्र वचन की ओर जाएंगे। जय मसीह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या है हमारे जीवन में? क्या है मेरे प्रियो? उजाला। उजाला। कईयों के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। हालेलुया। उजाला तो नजर ही नहीं आता, बेचारे रोते ही रहते हैं, सारी जिंदगी रोते रहते हैं। हालेलुया। पता प्रभु ने मुझे बोला जो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहे, वो बच्चे हैं। वो क्या है? बच्चे चिल्लाते। रोता कौन है? देखो जैसिका मेरी छोटी सी है, हमेशा ही रोती रहते, ऊ आ। हालेलुया। ऐसी मसीह में भी कई लोग बच्चे हैं। अभी कितने दिन हो गए प्रभु के पास आते, मगर अभी भी बच्चे हैं, अभी भी अकल नहीं आई उनको। हालेलुया। अभी भी उनकी सफाई करनी पड़ती है। हालेलुया। अभी भी हालेलुया। बच्चे जैसे होते हैं, सुसु कर देते हैं उसी में, ठीक है ना, सब कुछ उसी में कर देते हैं। ऐसी मसीह में भी कई लोग हैं, अभी भी बच्चे चिल्लाते ही रहते हैं भाई प्रभु के पास। हालेलुया। चिल्लाते ही रहते हैं, पास्टर जी ये नहीं हुआ, पास्टर ये नहीं हुआ, प्रभु जी ये नहीं हुआ। अरे शिकायत करने वालों को कहाँ मिल लिखा आशीष मिलती है? महिमा करने वाले को आशीष मिलती है, तारीफ करने वाले को। हालेलुया। सुख में जब प्रभु फटाफट उत्तर देना, हाँ प्रभु ये करते हैं, प्रभु वो करते हैं, प्रभु कहता अब तेरी आशीष से थोड़े दिन बंद। हाथ टाइट है जी, वो है जी, ये है जी, चर्च नहीं आएंगे जी, प्रार्थना नहीं करेंगे जी, बाइबल नहीं पढ़ेंगे जी। प्रभु कहता तू यही देखना चाहता था मैं। हालेलुया। प्रभु कहता मैं यही देखना चाहता था मैं, तू मेरी महिमा नहीं कर सकता। हालेलुया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जब प्रभु आपको आशीष पे आशीष दे रहा हो, तो महिमा करना बहुत आसान है मेरे प्रियो। पर जब परमेश्वर आपको आशीष ना दे रहा हो, तब उसके लिए गीत गाना बड़ा मुश्किल है, तब कहना प्रभु तू अच्छा है बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। पर जो कहते हैं सारी जिंदगी उनके जीवन में आशीष खत्म नहीं होगी। मर जाएंगे मगर आशीष नहीं खत्म होगी, मर जाएंगे मगर बरकत नहीं खत्म होगी। हालेलुया। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्यार करता है। कई लोग कहते हैं जी हम तब देंगे जब प्रभु हमें देगा, तो तुझे प्रभु कभी भी नहीं देगा और तू कभी मत देना। हालेलुया। नहीं देगा प्रभु कभी, क्योंकि प्रभु के साथ डीलिंग नहीं चलती। प्रभु की बात हमें माननी पड़ती, हमें प्रभु की बात को मानना पहले। प्रभु हमारी बात को मानेगा पहले, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, वो हमको आशीष देना चाहता है। जो भी चीज़ें वो परमेश्वर बोलता है हमारे फायदे के लिए बोलता है। अगर हम नहीं करते तो उसमें प्रभु का नुकसान नहीं, हमारा नुकसान है। किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। इस स्तुति आराधना के द्वारा सचमुच आपके जीवन में उजियाला आए। मेरी प्रार्थना, ओ मेरी प्रार्थना आपके जीवन में
उजियाला हो जाए, ज्योति चमके, परमेश्वर की ज्योति चमके। मेरे प्रियो, एक गवाही मैं शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। एक बारी मैं पटियाले गया, वहाँ पर मैं प्रार्थना कर रहा था। छोटी सी मेरी मीटिंग थी। जब मैंने वहाँ पर प्रार्थना की तो एक आंटी थे जिनके पास बच्चा नहीं था। उस भाई का नाम सोनू है, सोनू। उनके पास 4 साल से बेबी नहीं हो पा रहा था और उनको एक बेबी बॉय चाहिए था। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैंने उनको शायद बोला कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, क्योंकि मैं कईयों के लिए बोलता हूँ और भूल जाता हूँ, पर उनको याद था कि पास्टर जी ने बोला। तो प्रभु का धन्यवाद हो, 12-13 दिन के बाद उनकी जो बहू थी प्रेग्नेंट हुई और अभी उनके पास एक सुंदर सा बच्चा है। वो बच्चा कम से कम 4-5 महीने का हो चुका है, बेबी बॉय है। सो परमेश्वर के लिए ताली बजाएं इस गवाही के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे अफसोस होता है उन लोगों को देखकर जो खुदा से आशीष ले लेते हैं, प्रभु से आशीष लेते हैं और उसके बाद कहते प्रभु कौन और मैं कौन। मैं आपको एक बात बता दूं, वचन में लिखा जो जानते थे वो ज़्यादा मार खाएंगे। जो जानते थे वो ज़्यादा मार खाएंगे। ज़्यादा मार कौन? जो प्रभु को जानते थे और प्रभु को भूल गए आशीष लेने के बाद, उनकी धुलाई ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा नरक में साड़े जाएंगे। बाइबल बताती है। कहने का मतलब क्या है कि जो लोग प्रभु को महिमा नहीं देते, आशीष के लिए सिर्फ प्रभु के पास भागते हैं, उन लोगों को, वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो सिर्फ आशीष के लिए यीशु के पास आता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। फिर से बोलता हूं, जो सिर्फ आशीषों के लिए प्रभु के पास आता है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। नो, बिल्कुल नहीं जाएगा। जो प्रभु के लिए सब शुरुआत में आशीषों के लिए आते हैं, मगर वचन सुनने के बाद आपका मन बदलना चाहिए। यदि नहीं बदला तो आप खतरे में हैं, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मगर अगर आपका, मैं भी आशीषों के लिए आया, सब हम आशीषों के लिए आए, पर मैं आपको सच बताऊं, जिस आशीष के लिए आया आज तक प्रभु ने मुझे दी नहीं, पर मैं प्रभु को छोड़ के भागा नहीं, उससे डबल प्यार करने लगा। क्या आप ऐसे हो? क्या परमेश्वर जिसके लिए आप आए हो, प्रभु ने वो चीज़ आपको नहीं दी, तो क्या आप प्रभु को छोड़ के भागना चाहते हो? नहीं। क्या आप प्रभु की महिमा करना बंद करना चाहते हो, उसके साथ वक्त बिताना बंद करना चाहते हो? तो आप सबसे अभागे इंसान हो दुनिया में, सबसे बदकिस्मत इंसान आप हो, क्योंकि आप स्वर्ग नहीं जाने वाले फिर। हालेलुया। अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों पर, चंगियाई ले लेते, नरक वर्गीय जीवन था, मर रहे थे, मगर आज की डेट में प्रभु को पूछ नहीं रहे हैं। आपका हाल बहुत बुरा होने वाला मेरे प्रियो, बहुत बुरा। नरक में आप सड़ेंगे और मैं भी नहीं बचा सकता। अभी तो बचा रहा हूँ बोल के कि सुधर जाओ, मन फिरा लो, बच जाओगे। मगर अगर आपने मन नहीं फिराया तो आप जाने वाले स्वर्ग नरक में। मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मानो या ना मानो, वो आपकी मर्जी है। हालेलुया। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के दिन तेरा आत्मा पिता हमसे बात करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं मेरे प्रभु, तू दया कर, कृपा कर पिता, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, ये टाइम ऐसा चल रहा है, शैतान कईयों को फटक रहा है। कईयों को जैसे गेहूँ फटका जाता है ना, और चीज़ें उधर उधर जाके गिरती हैं, शैतान इस वक्त कईयों को फटक रहा है। फटक मतलब कईयों को परख रहा है। वो शैतान कईयों को, बहुतों को परख रहा है। सावधान रहें, टिके रहें प्रभु में, चलते रहें प्रभु के साथ, प्रभु की बातों को मानते रहें, क्योंकि शैतान परख रहा है। पतरस को परखा और आपका भी टाइम चल रहा है, कईयों को परख रहा है, बुरी तरह परख रहा है। अगर फेल हुए तो आपका नुकसान है, पास हुए तो स्वर्ग में प्रभु के साथ सिंहासन पे बैठे होगे। हालेलुया। मैं ये बताना चाहूँगा, ध्यान सुनना। आप देख सकते हैं, ये एक अनाउंसमेंट है, इसके बाद मैं प्रचार करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ध्यान से आपको दिखाई दे रहा है। ये एक पास्टर जी हैं, उन्होंने मतलब एक मरकुस की किताब है, जो बच्चे जिसमें से पेपर दे सकते हैं उसको पूरा पढ़ के पेपर दे सकते हैं। जो पहला उनको इनाम मिलेगा अगर पढ़ेंगे, सिर्फ बच्चों के उत्साहित के लिए है। 21,000 का पहला नाम, जो फर्स्ट आएगा
जो सेकंड आएगा ये मशीन मिलेगी उनको, जो थर्ड आएगा ये फ्रिज मिलने वाला, जो फोर्थ आएगा ये मोबाइल मिलने वाला उनको। ये बच्चों के लिए मरकुस की किताब से पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर है, टिक मारने। जो इसमें से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं, आप बच्चे हैं, कोई भी पास्टर ना हो, पास्टर को छोड़कर आप कोई भी इसमें भाग ले सकते हैं। 25 तारीख से पहले इसकी फ़ीस 200 है। अगर आप फीस नहीं देंगे तो रोल नंबर आपको नहीं मिलेगा। 25 तारीख से पहले फ़ीस भराएं 200 रुपये। अगर आप फर्स्ट आए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन भी पड़े हैं, पेपर आ गया है मेरे पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। अगर मैंने देने होते तो मेरे 21,000 हो जाते पर मैंने नहीं देने, इसलिए बच्चों ने देने। आसान, बहुत आसान है। जो फर्स्ट आएगा 21,000 कैश उसको मिलने वाला है। हो सकता है प्रभु आप पर दया कर रहा है, पर इसकी शर्त है, बिना, यहाँ पर लिखा पेपर दी दाखिले दी फीस 2,200 है, बिना फीस तो पेपर नहीं दिता जाएगा। आप चाहे देना चाहें ना देना चाहें, आपकी मर्जी है। अगर आप देना चाहते हैं 25 तारीख तक 200 फीस जमा करा दें, जहाँ मर्जी से करें, क्योंकि इनाम मिलेगा, आप मुझे नहीं देने वाले हो। इनाम मिलेगा तो मुझे थोड़ी देने वाले हो, इनाम मिलेगा तो आप रखोगे, मुझे थोड़ी दोगे, तो फीस भी आपने देनी है। अगर आप फीस देंगे तो आपको परमेश्वर इनाम देगा। ये रोल नंबर भी है इसमें, तभी आपको रोल नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर कोई इंटरेस्टेड है, करना चाहता है तो कर सकता है। पेपर है, अच्छा है, परमेश्वर की नॉलेज है, इसमें रोल नंबर भी है आपका। और सच कहता हूँ 80 इनाम और भी मिलेंगे इसके साथ, जो 700 और 1000 के बीच में होंगे। जो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आया, 80 लोगों को जिनके अच्छे नंबर हुए ज़्यादा, उनको 80 इनाम मिलेंगे, 700 से 1000 के बीच में। किसी कीमत जिसने अच्छी पढ़ाई की है उसका नुकसान होने वाला नहीं है। और जो इसको मिस कर रहा है 200 रुपये के लिए, जो इसको मिस कर रहा है वो अपना इनाम मिस कर रहा है। हालेलुया, इनाम आपको मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आइए हम वचन में जाएंगे। कौन कौन वचन सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। क्या ही धन्य है वो लोग जो अपने आप को आज स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। और हर धर्म के लोग, हर जाति के लोगों का न्याय होगा, चाहे वो प्रभु को मानते या नहीं मानते, उन सब का न्याय होगा। और उसमें से बचेगा कौन? प्रभु जानता है। हालेलुया। वही बचेगा, वचन बताता है, जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो उसकी महिमा करेगा। विश्वास का मतलब ये नहीं सिर्फ विश्वास करना, विश्वास का मतलब ये उसकी महिमा करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसके वचनों पर चलेगा, उसको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाने वाला है। बाकी सब लोग कहाँ जाएंगे प्रभु जानता है। हालेलुया। मैं आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, जो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है वो आपको कभी भी छोड़कर जाएगा नहीं। आज का विषय क्या है? जो अभिषेक, अभिषेक मतलब शक्ति प्रभु ने आपको दी है वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। आज का टॉपिक ये है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा किंग, दूसरा राजा, उसका 13 की 20 से 21 तक पढ़ेंगे। दूसरा राजा, बेटा छड़ देने कोई चक्कर नहीं, खेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा राजा उसका 13 की 20 से 21, दूसरा राजा उसका 13 की 20 से 21 आप भी पढ़ सकते हैं। हाँ आराम से। दूसरा राजा उसका 13 की 20 की 21, दूसरा राजा उसकी 13 चैप्टर और 20 से 21 तक। आज का विषय याद रखना। आज का क्या विषय है? जो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है वो कभी भी छोड़कर आपको नहीं जाएगा। हालेलुया। कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे जल्दी। तब एलीशा मर गया, और उसे मिट्टी दी गई। प्रतिवर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को
मिट्टी दे रहे थे, कब्र में डाल रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा, कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शब्द को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। आमीन। मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूं, जो अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा जब तक आपकी हड्डियां बची हुई हैं। हालेलुया। इस धरती पर मेरे प्रियो एक दास था बाइबल में जिसका नाम था एलीशा। वो एक महान भविष्यद्वक्ता था, भविष्यवाणी करता था, लोगों का भविष्य बताता था, लोग उसके द्वारा चंगे होते थे, देश उसके द्वारा चंगे होते थे, राजा उसके द्वारा आशीष पाते थे, विधवाएं उसके द्वारा आशीष पाती थी। वो बड़े बड़े काम करता था। यर्दन नदी एक थी, उसको उसने 2 भाग कर दिया। कुल्हाड़ी के लोहा जो होता है उसको पानी के ऊपर तैराया, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। अभिषेक उसको परमेश्वर ने दिया था एलिया के द्वारा। और क्या हुआ, ये एलीशा एक दिन बाइबल बताती है मर गया। चाहे आपके अंदर अभिषेक है, पर हम सब ने इस शरीर में मरना है, मगर आत्मा में हम कभी नहीं मरने वाले। आत्मा में हम हमेशा जिएंगे। मेरे प्रियो, जब वो मर गया उसको एक कब्र में डाल दिया गया। उस कब्र में जब उसको डाल दिया गया, बाइबल बताती है मोआब देश से दल हर बसंत ऋतु में वहां पर लड़ाई होती थी, जहां पर एलीशा की कब्र थी। हर साल वहां पर लड़ाई होती थी। इस साल क्या हुआ, जब वो एलीशा मर गया, उसको कब्र में डाल दिया गया। और एलीशा को वहां पर मरे हुए काफी दिन, काफी समय हो गया, हो सकता काफी साल हो गए। और सिर्फ अब उसकी मांस गल गया, सब कुछ गल गया, सिर्फ उसकी हड्डियां रह गई। सिर्फ उसकी क्या रहेगी? और उसी कब्र में उसी साल फिर एक युद्ध हुआ और एक आदमी मर गया उस युद्ध में। उन लोगों ने उस आदमी को लेकर एलीशा की कब्र में डाल दिया। जब उन्होंने एलीशा की कब्र में उसको डाल दिया, जो हड्डी बची हुई थी एलीशा की, जो प्रभु का दास था, उसकी जो हड्डी बची हुई थी उसमें अभिषेक था। जैसी वो हड्डी उस व्यक्ति के साथ टच हुई, उसको छुआ, वो लिखा अपने पांव के बल खड़ा हो गया। वो मुर्दा था, मरा हुआ था और जीवित हो गया। इसका क्या मतलब? देखो, एलीशा मर गया, एलीशा को मरे काफी टाइम हो गया, मगर उसकी हड्डी जब तक थी वो अभिषेक उसको छोड़कर नहीं गया। इतने टाइम के बाद भी मुर्दा जिंदा करने वाला अभिषेक, मरी हुई चीजों को जिंदा करने वाला अभिषेक एलीशा की हड्डियों को छोड़ के नहीं गया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, अभिषेक वफादार है, पर कई इंसान गद्दार हैं। हालेलुया। अभिषेक क्या है? वफादार है। जो खुदा ने आपको दे दिया वो आपको कभी छोड़ के जाएगा नहीं, चाहे आप कैसे भी क्यों ना हो। प्रभु ने एलीशा को अभिषेक दिया था, इतने सालों बाद भी वो अभिषेक उसको छोड़ के नहीं गया। एलीशा मर गया, उसका मांस गल गया, सिर्फ हड्डियां रह गई, सूख गई थी हड्डियां, मगर फिर भी प्रभु का अभिषेक उस हड्डियों में था, वो उसको छोड़ के नहीं गया। जब तक जीवित था छोड़ के नहीं गया, जब मर गया तब भी छोड़ के नहीं गया, जब तक उसकी हड्डी बाकी थी, जब तक हड्डी दिखाई दे रही थी, तब तक वो अभिषेक एलीशा की हड्डी को छोड़कर नहीं गया। मेरे प्रियो, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझसे बात की, मेरे बेटे इन लोगों को बता, जो मैंने अभिषेक इनको दिया है वो चाहे मर भी जाएं तो भी वो अभिषेक उन्हें कभी छोड़कर जाएगा नहीं। वो शक्ति जो खुदा ने आपको दी है आपको छोड़ के जाएगी नहीं। मेरे प्रियो, शैतान को परमेश्वर ने अभिषेक दिया, शक्ति दी, वो परमेश्वर से जुदा हो गया, मगर फिर भी आज तक भी वो अभिषेक उसको छोड़कर गया नहीं है।
अभिषेक जो खुदा दे देता है वो कभी इंसान से वापस नहीं लेता है, कभी भी लेता नहीं है। मेरे प्रियो देखो, ना तो एलीशा यहां पर प्रभु की महिमा कर रहा है, ना एलीशा यहां पर प्रार्थना कर रहा है, ना एलीशा यहां पर बाइबल पढ़ रहा है, ना ही एलीशा लाखों दूतों के संग मिलकर प्रभु के भवन में गया है। एलीशा कुछ भी नहीं कर रहा है क्योंकि वो मर चुका है, उसकी हड्डी मर चुकी है। हाँ, उसकी आत्मा स्वर्ग में जरूर प्रभु की महिमा कर रही होगी, मगर उसकी हड्डी प्रभु की महिमा नहीं कर रही है। मगर देखो, अभिषेक, प्रभु की शक्ति उसकी हड्डियों में चिपकी हुई थी। वो ढूंढ रही थी किसको मैं किस मरे हुए को जीवित करके जाऊं। आज मेरे अंदर का अभिषेक चिल्ला रहा है किसके जीवन में मैं चमत्कार करूं, मगर उसको कोई मिल नहीं रहा है। ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जहां पर उसको विश्वास दिखाई दे। मैं सच कहता हूं, मेरे अंदर का अभिषेक चिल्ला रहा है कि किसको मैं आशीष दूं, मगर उसको ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जिसको वो आशीष देने पाए। उसको ऐसा कोई मिल नहीं रहा है जो खुदा के साथ वफादार हो। उस अभिषेक को मिल नहीं रहा है। हालेलुया। उस अभिषेक को कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जो प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलता हो। और जब उसको मिल जाता है तो वो उसके जीवन में मरी हुई चीजों को जीवित करता है। मेरे प्रियो, हर साल युद्ध होता था, किसी के जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, मगर इस साल इसके जीवन में चमत्कार हुआ। हो सकता है इस व्यक्ति योग्य होगा खुदा के लिए जिसके जीवन में परमेश्वर के आत्मा ने जीवित किया। मेरे प्रियो, अभिषेक पास्टर के अंदर है, अभिषेक आपके अंदर है। और जो अभिषेक आपके अंदर है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, वो आपको छोड़कर गया नहीं है, वो अभी भी आपके अंदर ही है, अभी भी आपके अंदर है। और एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। एलीशा को अभिषेक छोड़ के नहीं गया। मेरे प्रियो, अगर एलीशा को नहीं छोड़ के गया तो मेरे प्रियो आपको अभिषेक क्यों छोड़ के जाएगा? आपको भी अभिषेक छोड़कर जाने वाला नहीं है। मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन उसकी 17 और 4 से 6 तक पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 4 उसकी 17, निर्गमन उसकी 17 और हम पढ़ेंगे 5 से 6 तक। ध्यान सुनना। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने हाथ ले। तब 4 से पढ़ेंगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इज़राइलियों के वृद्ध लोगों को देखते वैसा ही किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर क्या हुआ? इज़राइल लोग जा रहे थे प्रोमिस देश की ओर, वादे की देश की ओर। एक टाइम ऐसा आया, उनको प्यास लगी, उनको, उनके बच्चों को, उनके पशुओं को, और पीने के लिए पानी नहीं है। जब पीने के लिए पानी नहीं था, जब पीने के लिए पानी नहीं था तो मेरे प्रियो पता क्या हुआ? ये लोग मूसा के विरुद्ध आ गए, मूसा के विरुद्ध आ गए, उसके खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। कहते, तू हमें क्यों यहां पर लेके आ गया? मिस्र देश से क्यों लेके आया? हम बिना पानी के मर रहे हैं, हम तड़फ रहे हैं, क्यों तू हमें यहां पर लेके आया? मूसा को पत्थर मारना चाहते थे वो लोग, उसी मूसा को जिसके द्वारा प्रभु ने बड़े बड़े काम किए। कई बारी लोग पास्टर का अनादर करते हैं, पास्टर की बात को नहीं मानते हैं, पास्टर का अनादर करते हैं, उसकी बात को नहीं मानते हैं। उसी पास्टर की बात नहीं मानते जिनके द्वारा प्रभु ने उनको बड़ी बड़ी आशीषें दी। उसी पास्टर की बात नहीं मानते जिनके द्वारा परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। मेरे प्रियो, इन लोगों के जीवन में प्रभु ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े काम किए।
इनको मन्ना खिलाया, इनको आशीष दी, इनके जीवन में बड़े बड़े काम किए। मर रहे थे, तड़फ रहे थे, इनको छुड़ाया, गुलामी में थे, पाप में थे, गरीबी में थे, वहां से प्रभु इनको निकाल के लेके आ रहा है। परमेश्वर इनका भला कर रहा है अपने दास के द्वारा, मगर ये लोग अभी उस दास के ऊपर पथराव कर रहे हैं। आज सेवकों के ऊपर पथराव होते हैं, कैसे पता? शब्दों से मारते। किससे मारते हैं? शब्दों से मारते। किससे मारते? पत्थर उठाकर तो नहीं मारते, मगर जो आज क्या होते हैं, विश्वासी होते हैं, जो कई लोग होते हैं, वो सेवक को अपने शब्दों से मारते हैं, उसके खिलाफ बातें करते हैं। उसी सेवक को जो उनकी मदद करता है, जो उनको खाना खिलाता है, जो उनकी हेल्प करता है, उनको चीज़ें ले आके देता है, उसी सेवक के खिलाफ आते हैं। ऐसे लोग ना बहुत दंड पाते हैं, दुखों में से होकर जाते हैं। ये लोग मूसा के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तू हमें क्यों लेके आ गया यहाँ पर? हम मर रहे, तड़फ रहे, पानी नहीं है पीने को, आशीषें नहीं है, क्यों लेके आया हमें यहाँ पर? ओह, मूसा बेचारा बड़ा दुखी हो गया और मूसा कहता, प्रभु मैं क्या करूं? क्यों इन लोगों को मेरे पास दे दिया? कितने हठीले लोग हैं ये। वो बेचारा भी दुखी हो गया इन लोगों से। हालेलुया। लोग सेवक को दुखी कर देते हैं। लोग सेवक को क्या करते हैं? दुखी कर देते हैं। आशीष ना मिले तब भी रोते हैं, आशीष मिल जाए तब भी रोते हैं। काम ना मिले तब भी रोते हैं, काम मिल जाए तब भी रोते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनकी आदत है रोने की, शिकायत करने की, बड़बड़ाने की, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते नहीं है। ये लोग भी प्रभु को जानते नहीं है, बुड़बुड़ा रहे हैं, क्यों लेके आ गया यहाँ पर? हालेलुया। फिर वो दुखी हुआ, मूसा ने प्रभु को पुकारा। प्रभु ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों है? कोई बात नहीं, वृद्ध लोगों को ले, बुजुर्ग लोगों को ले, जो वहां पर रोड है ना, रोड जो डंडा है उसको ले, और उसको लेकर क्या कर, जा वहां पर पहाड़ पर, मैं तेरे आगे खड़ा रहूंगा और चट्टान पर मारूंगा, तू मारना उसको, उसमें से पानी निकलेगा और ये लोग पी लेंगे। पर वो उसको क्या बताना चाहता था? मेरे प्रियो, मूसा जब लोग उसके विरोध आ रहे, मूसा खुद भी कंफ्यूज हो गया। मूसा दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो भूल गया कि जो उसका डंडा है उसमें प्रभु की पावर है। उसके द्वारा प्रभु ने नदी में से, पानी में से क्या बना दिया? खून। उसी के द्वारा परमेश्वर ने मिस्र देश में बड़े बड़े चमत्कार किए। और जब लोग मूसा के विरुद्ध आए तो मूसा ही बेचारा भूल गया, कंफ्यूज हो गया, दुखी हो गया लोगों के कारण, और उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो प्रभु को पुकारने लगा। तो प्रभु उसको याद दिलाना चाहता था, मूसा मेरे बेटे, मत भूल जो अभिषेक मैंने उस लाठी में दिया था कई सालों पहले, आज भी वो अभिषेक उसी में है। मैंने अभिषेक दिया था चमत्कार करने वाला, आज भी वो अभिषेक उसी लाठी में है। उस लाठी को उठा और निकल जा, जाके मार और चमत्कार हो जाएगा। मूसा गया, मारा चट्टान पर और पानी निकल आया और सब लोगों ने पिया, लाखों लोगों ने पानी को पिया। मेरे प्रियो, क्यों हुआ पता? प्रभु मूसा को बताना चाहता था, मूसा चाहे साल बीत गए, तू भूल गया होगा कि इस रोड में, इस डंडे में अभिषेक शायद अब नहीं रहा, शायद अभिषेक खत्म हो गया है, शायद अभिषेक छोड़कर जा चुका है। पर प्रभु से बताना चाहता था, मेरे बेटे तू मर जाएगा तब भी अभिषेक इस लाठी में से नहीं जाएगा। तू मर जाएगा मगर अभिषेक इस लाठी में से नहीं जाएगा। जिसमें मैंने अभिषेक डाल दिया वो अभिषेक कभी मरता नहीं है, वो अभिषेक कभी उस चीज को छोड़कर जाता नहीं है। मेरे प्रियो, जैसे हजारों साल पहले, कई साल पहले उस मूसा के द्वारा, उस लाठी के द्वारा चमत्कार हुए थे मिस्र देश में, उसी लाठी के द्वारा प्रभु ने फिर से चमत्कार कर दिया। मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूं, जो खुदा ने अभिषेक दिया है वो आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है, बस उसको हिलाना है। तीमुथियुस को पौलुस, दूसरा तीमुथियुस 1:7 में पौलुस बोलता है, हे तीमुथियुस, जो अभिषेक मेरे हाथ रखने से तुझ पर आया था उसको हिला। इंग्लिश में लिखा हिला। क्यों? उसको याद कर, मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, वो अभिषेक तेरे ही अंदर है। वो अभिषेक गया,
वो अभिषेक गया नहीं है, वो शक्ति तुझे छोड़ के गई नहीं है। हाँ, तू भूल गया है। मेरे प्रियो, ये संभव है कि अभिषेक आपके अंदर हो और आप भूल जाओ। जब समस्याएं आती हैं, दुनिया की चिंताएं आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर खुदा ने अभिषेक रखा है, हमारे अंदर खुदा ने अभिषेक दिया है, हमारे अंदर प्रभु ने शक्ति दी है। हम भूल जाते हैं। मूसा भी भूल गया कि उसके लाठी के अंदर अभिषेक था। हालेलुया। वो भूल गया, शायद अभिषेक चला गया होगा, क्योंकि अब महसूस नहीं होता। हालेलुया। आपको महसूस हो या ना हो, अभिषेक आपके अंदर ही है जो खुदा ने दिया। वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे वो अभिषेक कैसा भी क्यों ना हो। वो आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है मेरे प्रियो। वो अभिषेक आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। बाइबल बताती है जो अभिषेक प्रभु ने दिया वो कभी छोड़कर जाता नहीं है। और मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहूँगा, निकालेंगे मेरे साथ मत्ती की किताब, उसका 27, मत्ती उसका 27, 50 से हम पढ़ेंगे 52। मत्ती की अंजील, मत्ती की अंजील उसका 27 और हम पढ़ेंगे 50 से 52। ध्यान सुनना, मैं बताना चाहूँगा, अभिषेक चाहे आप बीमारी में हो, तकलीफों में, किसी भी जगह पर आप क्यों ना हो, चाहे आप क्रूस के ऊपर लटके हुए हो, दुखों में लटके हुए, तकलीफों में लटके हुए, परेशानी में हो, तो भी अभिषेक आपको कभी छोड़कर जाता नहीं है। कई लोगों को लगता है दुख में अभिषेक हमें छोड़कर भाग जाता है। ये रोंग है, वो नहीं जाता। आपको बताऊंगा बाइबल से। 50 उसका 27 की 52, 50 से 52। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें तड़क गई, और कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ? यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए हैं, दुखों में हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक दुखों में। यीशु मसीह के सबसे ज़्यादा दुखों का टाइम यही था। पूरे दुख में हैं, कब्र पर लटके हुए हैं, चिल्ला रहे, तड़फ रहे हैं दुखों में। मगर मेरे प्रियो, आपको पता है उस वक्त भी अभिषेक प्रभु को छोड़कर नहीं गया, जो अभिषेक पिता ने यीशु को दिया था, उस वक्त भी छोड़कर नहीं गया। लिखा जब यीशु ने चिल्लाए बड़े ऊंचे शब्द से, मेरे प्रियो, जब वो चिल्लाए, उस जब तक नहीं चिल्लाए कुछ नहीं हुआ। कोई पर्दा नहीं फटा, कोई चट्टान नहीं डोली, कोई मुर्दा जीवित नहीं हुआ। जब चिल्लाए तो अभिषेक प्रभु के अंदर से निकला और पर्दा फाड़ दिया, चिन्ह चमत्कार शुरू हो गए, चट्टानें तड़क गई, और पता क्या हुआ? मुर्दे जीवित हो गए बहुत सारे। क्या हुए? बाइबल में लिखा है। क्योंकि जब प्रभु चिल्लाए तो अभिषेक बाहर से निकल आया, प्रभु की शक्ति बाहर से, अंदर से बाहर निकल आई और जाके मुर्दों को जिंदा कर दिया। जो उसको सामने मिला वो चमत्कार कर दिया। आज जो भी उस प्रभु के अभिषेक के सामने मिलेगा, प्रभु उसके लाइफ में चमत्कार करने वाला है। जो इस अभिषेक को हल्के में गिनते हैं, उनके जीवन में चमत्कार बंद होते हैं। कई लोगों को पता आज क्यों नहीं चमत्कार हो रहे? पूछो क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं रहे पता? अभिषेक को मजाक में समझ लिया। जो खुदा ने आपको अभिषेक दिया उसी में तेरी आशीष छुपी थी, और तेरी आंखें बंद थी और तू देख नहीं पाया। मूसा को लाठी सामने है उसके, मगर उसको दिखाई नहीं दे रही। अरे इसी लाठी में तो चमत्कार है, इसी लाठी के द्वारा तो पानी आएगा। अरे भाई, इसी लाठी के द्वारा आशीष आएगी जो खुदा ने आपको दिया है। जो अभिषेक, जो शक्ति प्रभु ने आपको दी है, उसको हल्के में मत समझो। अगर हल्के में समझोगे अपनी आशीष खो दोगे। वो जबरदस्त आशीष देने वाली है, माइटी, ताकतवर, शक्तिशाली आशीष देने वाली है आपको। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ? मुर्दे जीवित हो गए, क्योंकि दुखों में भी अभिषेक यीशु मसीह को छोड़ के नहीं गया। लास्ट, प्रभु की लास्ट सांस तक अभिषेक प्रभु को छोड़कर नहीं गया।
एलीशा मर गया, उसकी हड्डियां थी, अभिषेक छोड़कर नहीं गया। मूसा भूल गया, कई सालों के बाद भी अभिषेक लाठी को छोड़कर नहीं गया। अभिषेक तीमुथियुस को छोड़कर नहीं गया। जब तीमुथियुस भूल गया कि उसके अंदर अभिषेक भी है, उसको याद दिलाना पड़ा। आज मैं भी आपको याद दिला रहा हूं कि अभिषेक जो खुदा ने दिया है वो कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। जो शक्ति प्रभु ने आपको दी है वो छोड़कर नहीं जाएगी। प्रश्न ये है, कई लोग क्यों नहीं यूज कर पाते उस अभिषेक को? शायद कोई सिचुएशन नहीं आ रही जिसमें उसको यूज करें। जब कोई बीमार आएगा, अगर मान लीजिए आपके ऊपर चंगियाई का अभिषेक है, जब कोई बीमार आएगा तभी वो अभिषेक काम करेगा। अगर वो मुर्दा एलीशा की कब्र में ना गिराया जाता तो वो अभिषेक काम ना करता। मेरे प्रियो, कई बारी पास्टर के पास आना पड़ता है और तब अभिषेक रिलीज होता है। हालेलुया। कई बारी पास्टर को बुलाना पड़ता है तब अभिषेक रिलीज होता है। हालेलुया। मूसा को लाठी लेकर चट्टान के पास जाना पड़ा तभी अभिषेक निकला। एलीशा में मुर्दे को एलीशा की हड्डी के पास आना पड़ा तभी अभिषेक निकला। यीशु जब चिल्लाए, मुंह से बोला, तभी अभिषेक निकला। मेरे प्रियो, कई बार मुंह से अभिषेक रिलीज करना पड़ता है तब अभिषेक काम करता है। अगर आप चुप रहेंगे तो नहीं अभिषेक काम करेगा। कई मूसा ने जब लाठी को मारा तब अभिषेक निकला। कई बारी हमें एक्शन करना पड़ता है, कुछ खुदा के लिए देना पड़ता है, दान दशमांश देना पड़ता है कई बारी, तब अभिषेक निकलता है। कई बारी अभिषेक चुप रहेगा क्योंकि आप चुप हैं। वो आपके लिए क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उस अभिषेक में आशीष छुपी है। किसी के बहन के ऊपर मैंने पैसों का अभिषेक रिलीज किया, वो उसको हल्के में ले लेते हैं। जब मैं किसी के ऊपर पैसों का अभिषेक रिलीज करता हूं, वो सोचते बस ऐसे ही है। सबसे मूर्ख लोग होते हैं ऐसा, जो उस अभिषेक की कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। उस अभिषेक की इज्जत करो मेरे प्रियो, इज्जत करो। उस अभिषेक को बढ़ाओ और वो अभिषेक आपको बढ़ा देगा। देखो, एलीशा की कब्र में आना पड़ा, मतलब व्यक्ति को एलीशा के पास आना पड़ा। मूसा को मारना पड़ा, वहां पर जाना पड़ा। कई बारी हमें कहीं पर जाना पड़ता है अभिषेक रिलीज करने के लिए, तब अभिषेक कार्य करता है। अगर मान लीजिए मेरे अंदर अभिषेक है, कोई बीमार ना है, मैं किसी के पास जाकर प्रार्थना करूं, वो काम नहीं करने वाला, वो ऐसे की ऐसा रहेगा। अगर मैं उसको मुंह से बार बार बोलकर रिलीज ना करूं तो वो ऐसे की ऐसी रहेगा, काम नहीं करेगा। हालेलुया। कई बारी एक्शन करना पड़ता है, कई बारी रिलीज करना पड़ता है, कई बारी कांटेक्ट में आना पड़ता है। अभिषेक के किस में आना पड़ता है? कांटेक्ट में। जब एलीशा के कांटेक्ट में वो व्यक्ति आया उसकी हड्डियों की, तभी अभिषेक रिलीज हुआ। मेरे प्रियो, आज कईयों के ऊपर अभिषेक रिलीज नहीं हो रहा, वो इसी कारण है। ना तो वो कांटेक्ट में आते हैं, ना वो प्रार्थना करवाते हैं, ना तो घर में प्रार्थना रखते हैं, ना प्रार्थना अटेंड करते हैं, ना चर्च जाते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, और सिर्फ रोते रहते हैं। और रोने वालों के लिए अभिषेक काम नहीं करता। रोने वालों के लिए अभिषेक काम, सिर्फ रोते रहेंगे, ना कांटेक्ट में आएंगे, ना प्रार्थना कराएंगे, ना प्रार्थना रखवाएंगे, तो अभिषेक कैसे काम करेगा? क्योंकि अभिषेक किसी के अंदर है। मेरे प्रियो, वो कोई भी अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है, यदि उस अभिषेक को आप यूज नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। रिलीज नहीं करेंगे बोलकर वो काम नहीं करेगा। यदि एक्शन नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना बात को। कौन कौन सा अभिषेक होता है? किसी के ऊपर चंगियाई का अभिषेक होता है, भविष्यवाणी का अभिषेक होता है, और आपको बताऊं, आत्माओं को जीतने का अभिषेक होता है, प्रचार करने का अभिषेक होता है। वो अभिषेक तभी प्रचार करेगा जब आप निकल कर जाओगे। अगर तू निकल कर नहीं जाएगा तो अभिषेक प्रचार कैसे करेगा? अगर हम जाएंगे निकलकर तो अभिषेक खुद ही प्रचार कर लेगा। क्या प्रचार करूं पास्टर जी?
क्या प्रचार का भी अभिषेक होता है? यस। अगर आप पढ़ेंगे लूका 4:18 में यीशु ने कहा, परमेश्वर ने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मतलब मुझे अभिषेक दिया गया है और वो अभिषेक मुझ में से होकर, साइड में बैठ जाओ, वो अभिषेक मुझ में से होकर लोगों को प्रचार करता है। मगर यीशु को जाना पड़ता था, लोगों को आना पड़ता था, तभी वो अभिषेक उसमें से प्रचार करता था। मेरे प्रियो, हो सकता है प्रभु ने आपको प्रचार करने की शक्ति दी हो, मगर आप चुपचाप घर में बैठे हैं, बाहर नहीं जाते, इसलिए वो अभिषेक काम नहीं कर रहा। हो सकता है परमेश्वर ने आपको चंगाई का अभिषेक दिया, मगर आप बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो वो अभिषेक काम नहीं करेगा। हो सकता है प्रभु ने आपको पैसों का अभिषेक दिया हो, ध्यान सुनिए, हो सकता है प्रभु ने आपको किसका अभिषेक दिया हो, मगर आप दान दशमांश नहीं देते, एक्शन नहीं करते, वो अभिषेक आप कभी नहीं बढ़ेंगे उसमें। हो सकता है परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का अभिषेक दिया हो और आप अपना मुंह कभी नहीं खोलते किसी के लिए भविष्यवाणी करने के लिए, तो अभिषेक कभी काम नहीं करेगा। जो भी अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है, आपको रिलीज करना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा, तभी काम करने का, वरना नहीं काम करेगा। यदि आपको प्रभु ने अभिषेक दिया, किसी के कांटेक्ट में नहीं आते, तो भी वो काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है। प्रभु ने मुझे एक दिन बोला, मैंने तुझे पैसों का अभिषेक दिया। किसका अभिषेक दिया? सफलता और पैसों का अभिषेक दिया। तुझे बड़े बड़े लोगों को खींचने का अभिषेक दिया है, आत्माओं को जीतने का अभिषेक दिया है, प्रचार करने का अभिषेक दिया है, चंगाई का अभिषेक दिया है, भविष्यवाणी करने का अभिषेक दिया है। प्रभु ने मुझे बोला। मगर आप क्या सोचते हो, ऐसी अभिषेक काम करता है? पैसे का अभिषेक तो आ गया, उसके लिए मुझे बीज भेजना पड़ता है, दान देना पड़ता है, दशमांश देना पड़ता है। अगर नहीं दूंगा तो वो काम नहीं करेगा, उसको भी कुछ चाहिए, उसको भी कुछ। कई लोग बोलते पास्टर हम अमीर नहीं बन रहे, कभी नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे। अभिषेक तो मैंने दे दिया और आपके अंदर है, मानो या ना मानो, मगर उसकी आप सेवा नहीं कर रहे उस अभिषेक की। हालेलुया। उस अभिषेक को आप बढ़ा नहीं रहे हैं देने के द्वारा। अगर मान लीजिए किसी को पास्टर बोल दे तुम्हारे ऊपर पैसों का अभिषेक आ गया, तो उसको देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा वो अभिषेक, चाहे आपके ऊपर 100% अभिषेक है, कभी आप अमीर नहीं बनोगे लाइफ में, कभी भी नहीं, नो नेवर। अगर आपके ऊपर चंगाई का अभिषेक है और आप बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करते, तो कभी आपका अभिषेक बढ़ने वाला नहीं है। अगर आपके ऊपर प्रचार करने का अभिषेक है, आत्माओं को जीतने का अभिषेक है, और आप जाकर लोगों को प्रचार नहीं करते, तो आपका प्रचार करने का अभिषेक नहीं बढ़ने वाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन बताता है, प्रभु बताता है, देने से बढ़ता है। देने से, कई लोग समझते हैं देने से घट जाता है। वचन में लिखा है, जिसने बहुत बीजा, जिसने बिखेरा, उसको कभी कमी नहीं हुई, और जिसने रख लिया उसको घटी होती रही। मेरे प्रियो, जब आप अभिषेक को बिखेरते रहते हैं, देते रहते हैं, लोगों को रिलीज करते रहते हैं, मैं कईयों पर अभिषेक रिलीज करता रहता हूं जो भी प्रभु ने मुझे दिया है, और मेरा बढ़ता रहता है, मगर वो उसको यूज नहीं करते, इसलिए उनके जीवन में आगे कुछ भी होता नहीं है, और वो आके फिर शिकायत करते। हालेलुया। मगर पास्टर शिकायत नहीं करता, पास्टर गट से प्रचार करता है। क्यों? क्योंकि वो रिलीज कर रहा है, जो खुदा ने उसको दिया वो देता जा रहा है आगे, और जो प्रभु ने आपको दिया आप उसको पकड़ कर बैठे हुए, और उसको मिल नहीं रहा अभिषेक को कि मैं कहाँ काम करूं। वो अंदर से तड़फ रहा है कि मैं काम करूं, मैं इसको आशीष दिलाऊं, मैं इसको ये दिलाऊं, वो दिलाऊं, मगर आप चुपचाप बैठे, मगर आप क्या है, चुपचाप बैठे, और वो अभिषेक काम नहीं कर रहा। मेरे प्रियो, जो खुदा ने आपको अभिषेक दिया, मैं सच बताता हूं, आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं आपको छोड़े। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ध्यान सुनो, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको अभिषेक दिया, वो छोड़कर नहीं जाएगा। शैतान बहुत चालाक है, जब मैं आपके ऊपर कोई अभिषेक रिलीज कर देता हूं, तो वो समझ लो चला गया, मगर उसके बाद आपकी कुछ ड्यूटी है, एक्शन करना पड़ेगा। हालेलुया। जिस चीज को अभिषेक दिया, उस चीज को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो अभिषेक काम नहीं करेगा।
अभिषेक काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय, कोई भी अभिषेक आपके ऊपर क्यों ना हो, मैं हैरान होता हूँ। वचन में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई। पैसा ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई? नहीं जी, पैसा नहीं था, प्रजा नष्ट हो गई। बुद्धि नहीं थी, प्रजा नष्ट हो गई। ये नहीं था जी, प्रजा नष्ट हो गई। नो, ज्ञान ना होने के कारण बाइबल बताती है प्रभु की प्रजा क्या हो गई? नष्ट हो गई, और अब भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, और आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान ना होने के कारण बाइबल बताती है प्रभु की प्रजा नष्ट हो गई। ज्ञान ना होने के कारण, क्या ना होने के कारण? ज्ञान ना होने के कारण। मैं नहीं बताता, बाइबल, आप जाके बाइबल पढ़ें अपनी, इसीलिए सबको बाइबल दी जाती है। देखो, मसीह लोग जो होते हैं, आप मसीह लोगों में सबको बाइबल पता क्यों दी जाती है? इसीलिए दी जाती है आप खुद वचन को पढ़ें और उसको अपने जीवन में लागू करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। पर आप क्या करते हैं? बाइबल को ले जाते हैं, 200 रुपये की 150 रुपये खरीदते हैं, इसको अलमारी में रख देते हैं। कुछ नहीं आएगा आपके जीवन में, कुछ भी नहीं आएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर इसको पढ़ेंगे तो आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। सारी आशीषें खुदा ने डालकर इसमें रख दी। अनंत जीवन इसमें है, मुक्ति का मार्ग इसमें है, स्वर्ग जाने का रास्ता इसमें है, सब कुछ इसमें है। अभिषेक को बनाए रखने के लिए मेरे प्रियो बाइबल पढ़ना पड़ता। मान लीजिए मैंने आपको कार दे दी, आपको क्या दे दी? कार दे दी। आपको क्या दे दी मैंने? पेट्रोल कौन डलवाएगा उसमें? अगर उसमें पेट्रोल ना डलवाओ कार चलेगी? नहीं जी, हम बिना पेट्रोल नहीं डलवाएंगे, पास्टर चमत्कार दिखाएंगे आपको, चलेगी। चला के दिखाओ फिर। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको वरदान दिया है। जैसे मान लो पास्टर किसी ने आपको कार दी, मगर पेट्रोल डालना आपका काम है। प्रभु ने आपको वरदान दिया, अभिषेक दिया है, मगर उसको आगे बढ़ाना किसका काम है? आपका काम है। पास्टर का काम वहां पर खत्म। वो आपको शिक्षा देगा, वो आपको बताएगा कैसे कैसे क्या करना है, वो आगे आपने करना है। अगर आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप अभिषेक में बढ़ने वाले हैं। अब आप अभिषेक में क्या है? प्रभु की शक्ति में बढ़ने वाले हैं, और आपको अभिषेक कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। जो भी अभिषेक खुदा ने दे दिया, जो भी शक्ति प्रभु ने आपको दे दी, वो छोड़कर नहीं जाएगा। एक दिन मैं प्रभु से पूछता हूं, प्रभु जी, प्रभु ये लोग तो तुझे मानते नहीं है, इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां बंगले हैं, हम तो तुझे मानते, हमारे पास होनी चाहिए, हम तेरे पुत्र हैं। ये तो शैतान की ज़्यादा तारीफ करते हैं। प्रभु ये तेरा नाम भी नहीं लेते, तेरी बेइज्जती करते, लोग तेरा मजाक उड़ाते। परमेश्वर पिता ये फिर भी बढ़ते जाते, क्या बात है? और हम ऐसे नहीं है, वाई प्रभु ऐसा क्यों है? मैं प्रभु से पूछता हूँ कई बार, प्रभु मैं तो तेरा पुत्र हूँ, मुझे सबसे अमीर व्यक्ति होना चाहिए इस अमलों का। इस अमलों का सबसे अमीर व्यक्ति किसको होना चाहिए? मुझे। क्यों? मैं तेरी सेवा करता हूं। मैं तो देख प्रभु वो नहीं करता जो तुझे पसंद नहीं है। मैं तो वो काम करता हूं। तू बोलता है दशमांश दो, मैं दशमांश देता हूं। तू बोलता है दान दे, मैं दान देता हूं। तू बोलता है कि जा प्रचार कर, मैं प्रचार करता हूं। तू बोलता है मेरा वचन सुना, मैं वचन सुनाता हूं। तू जो बोलता है मैं करता हूं। फिर प्रभु मैं ज़्यादा आशीषित होना चाहिए मुझे इनसे सबसे। हालेलुया। प्रभु ने बोला तू इन सबसे ज़्यादा आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने बोला एक दिन ये गरीब हो जाएंगे तेरी आंखों के सामने और तू इन सब से अमीर हो जाएगा। हालेलुया। कहता तेरे मुंह में पावर है, उनके मुंह में कोई पावर नहीं है। तेरे मुंह में अभिषेक ठहरा, अगर इसको यूज करता रहेगा अमलों से सबसे अमीर बंदा तू है। फतेहगढ़ सभी सबसे अमीर आदमी तू होगा एक दिन, क्योंकि तू अगर यूज करेगा और ये जो तेरे सामने वो सब डाउन हो जाएंगे और तू अमीर हो जाएगा, क्योंकि तू सचमुच अमीर है। क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर मैंने अभिषेक रखा है, उनके ऊपर नहीं। फिर मेरा प्रश्न ये था प्रभु बढ़ते क्यों है? प्रभु ने मुझे पता क्या बोला? कहता बेटा जो मैं किसी को चीज दे दूं ना उससे लेता नहीं हूं। जो अभिषेक मैंने दे दिया वो मैं उससे लेता
कहता जो पहला इंसान था ना, मैंने उसको आशीष दी थी। जो पहला इंसान था जिसके तुम सब बच्चे हो, चाहे प्रभु को मानते हो नहीं मानते हो, तुम सब उसके बच्चे हो। कहता वो आशीष मैंने आज तक इनसे ली नहीं है, इसी कारण ये बढ़ते जाते हैं। इसी कारण ये क्या है, चाहे प्रभु को नहीं मानते फिर भी बढ़ते जाते। क्यों? वचन बताता है खुदा ने इनको आशीष दी, तुम भर जाओ, फूलो फलो, धरती को भर दो। जब प्रभु ने ये आशीष दी ना, तब कोई क्रिश्चियन नहीं था और कोई अन्य जाति नहीं था, एक ही व्यक्ति था, और उस प्रभु ने उसको आशीष दी। और वो आशीष आज तक जो लोग प्रभु को मानते या नहीं मानते, उन दोनों पर कार्य करती रहती है। और वही अभिषेक प्रभु को बढ़ाता रहता है। कहता बेटा एक टाइम आएगा मैं अभिषेक ले लूँगा इनसे, मगर वो अभिषेक कहता है इनको बढ़ा रहा है। मगर प्रभु कई लोग चीटिंग करते हैं, ये करते हैं। कहता बेटा शैतान से भी मैंने अपनी शक्ति नहीं ली, शैतान से भी मैंने अपनी शक्ति, शैतान ने मेरे साथ गद्दारी की, शैतान ने मुझको धोखा दिया, मैंने उसको पावर दी, मगर कहता मैंने आज तक उससे पावर नहीं ली है, आज तक उससे पावर नहीं ली है। कहता फिर मैं इन लोगों से कैसे ले सकता हूँ पावर? मैं कहा फिर परमेश्वर ये तो ज़्यादा आशीषित हुए, फिर हमारा क्या? हालेलुया। प्रभु ने मुझे पता क्या बोला, कहता डोंट वेरी, तुझे डबल अभिषेक दिया है। उनका घट जाएगा, तेरा कभी घटेगा ही नहीं। हालेलुया। उनका घट जाएगा क्योंकि लिमिट है उसकी। अगर अभिषेक को आप पेट्रोल गाड़ी में डालोगे नहीं तो गाड़ी खड़े खड़े जंग लग जाएगी और एक दिन चलना बंद कर देगी। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर क्या बोलता है, तेरा अभिषेक तू तो पेट्रोल डाल रहा है, तू तो वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, तेरा बढ़ता जाएगा। मगर जो लोग प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, उनका अभिषेक घटता जाएगा। और एक दिन ऐसा टाइम आएगा दुनिया खतरे में आ जाएगी। ये दुनिया क्या आ जाएगी और सब लोग तड़फेंगे और उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, उस वक्त कोई भी काम नहीं आएगा। मेरे प्रियो ध्यान से समझना, प्रभु ने मैंने बताया जो अभिषेक प्रभु दे देता है वो कभी भी जाता नहीं है। शैतान को दिया, आज तक नहीं लिया। मगर हाँ, अगर उस अभिषेक का गलत उपयोग आप करोगे, गलत इस्तेमाल करोगे, तो एक दिन प्रभु आपको नरक की आग में डाल देगा। बाइबल बताती है शैतान को भी अभिषेक तो नहीं लेगा, मगर उसको प्रभु उठा के आग में डाल देगा। बाइबल बताती है शैतान को प्रभु क्या करेगा, उठाएगा, एक स्वर्गदूत आएगा, पकड़ेगा, उसको नरक में डाल देगा। और जो लोग प्रभु का विरोध करते हैं, और जो लोग, बाइबल बताती है जो लोग यीशु को जानते हैं और जानने के बाद भी वो काम करते हैं जो उसको नहीं पसंद है या उसको छोड़ के चले जाते हैं, बाइबल बताती है उनको भी परमेश्वर नरक में डालेगा। बाइबल बताती है, बाइबल में लिखा गया वहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा। कई लोग कहते हैं नरक किसने देखा जी, नरक किसने? अरे भाई तेरी आंखों के सामने जब पावर आ रही थी, तेरी आंखों के सामने जब चंगियाई आ रही थी, तो कौन दे रहा था? वो मैं दे रहा था, ऊपर से आ रही थी। अगर पावर ऊपर से आती है, चंगियाई ऊपर से आती है, बरकत ऊपर से आती है, तो याद रखना ऊपर वाले ने बोला है नरक भी है, उसी में जलाऊंगा तुझे अगर सही तरह नहीं चलेगा तो। हालेलुया। मेरे प्रियो अभिषेक कभी नहीं जाएगा, चाहे आप गलती भी करें, चाहे आप खुदा के खिलाफ भी बोले, फिर भी अभिषेक आपको छोड़कर, जिस चीज का अभिषेक आपको दे दिया, पर वो कहता है दे दिया, वापस नहीं लूंगा। बच्चा तुझे दे दिया, घर तुझे दे दिया, मगर न्याय जरूर करूंगा एक दिन, न्याय जरूर करूंगा एक दिन, सब चीजों का लेखा लूंगा। अभिषेक दिया था क्या किया? हाँ जी, पैसे दिए थे क्या किया? हालेलुया। तुझे ये दिया था क्या किया उसका? हालेलुया। फिर वहां पर किसी की, मेरी भी नहीं जुबान खुलेगी, हालेलुया, तो आपकी क्या खुलने वाली है? हालेलुया। लिखा वहां पर बड़े बड़े की बोलती बंद हो जाएगी, कोई भी नहीं बोल पाएगा, सब अपनी जान के प्रभु बस किसी तरह स्वर्ग में डाल दे। प्रभु कहते कैसे डालूं? मेरे प्रियो आपका अभिषेक कभी नहीं जाने वाला। एलीशा का नहीं गया, मूसा का नहीं गया लाठी पर से, तीमुथियुस का नहीं गया, यीशु का अभिषेक नहीं गया, इस दुनिया के लोगों का अभिषेक अभी तक नहीं गया। प्रभु ने बोला फूलो फलो धरती को भर दो, मतलब बच्चे पैदा करो,
अभी तक देखो प्रभु को नहीं मानते, प्रभु को खिलाफत करते हैं। क्या बच्चे नहीं हो रहे उनके घर में? बच्चे हो रहे हैं। क्या वो खा नहीं रहे? खा रहे हैं, खा रहे हैं, रोटी आ रही, सब कुछ आ रहा है, मगर प्रभु उनके साथ नहीं है। शैतान आज देखो चिन्ह चमत्कार कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है। क्या उसके पास शक्ति नहीं है? अभिषेक छोड़कर नहीं गया, मगर एक दिन ये दुनिया ही उसको छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं किसी को बताने आया हूँ, आप निराश मत हो। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, आज इसलिए मैंने प्रचार प्रभु ने मुझे दिया। कई लोग कहता बेटा ऐसे हैं जो सोच रहे, कहते अरे मैं खाली खाली हो गया, मुझे लगता है मेरे अंदर का अभिषेक चला गया। नो, तेरे अंदर अभी भी अभिषेक है, तेरे अंदर अभी भी शक्ति है। हिला उसको, शब्द उठ, खड़ा हो, प्रचार कर, प्रार्थना कर, वो अभिषेक उड़ेगा, उमड़ेगा वो अभिषेक। हालेलुया। और देखेंगे लोग उसको। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे अंदर प्रभु ने पावर दी है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, एक बात बताऊं, कभी मत भूलना तू कौन है। मुझे बोला कभी मत भूलना तेरे अंदर अभिषेक है। मैं कहा प्रभु भूल भी सकते हैं? कहता हाँ बेटा, जब परेशानी आती है ना, अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। जब क्या आती है, देखो प्रभु में हम चलते, प्रभु ने एक भी वचन ऐसा नहीं बोला कि तेरे ऊपर दुख नहीं आएगा या तुझे लोग नहीं बोलेंगे, ऐसा एक भी वचन नहीं है, ठीक है। तो जब दुख आता है, परेशानी आती है, जो खुदा ने हमको अभिषेक दिया होता है, कोई भी अभिषेक दिया होता है, वो हम भूल जाते हैं। दिमाग नहीं काम करता। अब चारों तरफ से इधर भी परेशानी, इधर भी, दिमाग काम करेगा? बच्चा रो रहा है, पति सही तरह बात नहीं कर रहा है, ठीक है, पैसों की कमी है, इसको कर्जा देना, उसको ये देना, उसको ये देना, दिमाग में टेंशन। और हम क्या होता है पता, कई बार तो ये भी भूल जाते हैं प्रभु भी हमारे अंदर है। अभिषेक तो छोड़ो, प्रभु को ही भूल जाते हैं, प्रभु भी हमारे अंदर है। होता कि नहीं होता? होता है। मगर प्रभु आपको ये याद दिला रहा है, अभिषेक कभी छोड़ के जाता। एक बारी क्या हुआ, एक बात बता के हम खत्म करेंगे। ओए बेटा चुप हो। एक पॉल दिनाकरन है, अभी नहीं है, प्रभु के पास चले गए। उनको प्रभु ने अभिषेक दिया, चंगियाई का, भविष्यवाणी का। वो चंगियाई का, उनके द्वारा बहुत सारे लोग चंगे होते थे, ठीक होते थे। एक दिन वो बीमार पड़ गए। एक दिन वो क्या पड़ गए, उनका जो शायद हार्ट, पता नहीं, कलेजा उनका खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, एक खराबी हो गई, बहुत ज़्यादा सूख गए, बीमार पड़ गए। चलो उनको अमेरिका लेके गए, उनको ठीक कराया। फिर उनके जीवन में कोई और एक्सीडेंट हो गया और वो बहुत ज़्यादा टूट गए। प्रभु को मानते थे, सेवा करते थे, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ी। पता क्या हुआ, उनकी एक बेटी का एक्सीडेंट हो गया, जा रहे थे यूनिवर्सिटी बनाने, उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ और वो बेटी मर गई। और वो सबसे ज़्यादा प्यार उसे करते थे, वो सबसे ज़्यादा प्यार किसे करते थे, उसका नाम एंजल था। सबसे ज़्यादा प्यार उसे करते, इतना ज़्यादा प्यार, हद से ज़्यादा प्यार उसको करते थे प्रभु के बाद। और वही बेटी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे थे, तमिलनाडु में यूनिवर्सिटी उनकी बनाने जा रहे थे लोन लेने के लिए। और लिखा बताते हैं उनकी बेटी एक्सीडेंट हुआ, वो बच गए पर बेटी मर गई। वो इतना रोए, इतना रोए, इतना टूट गए, इतना ज़्यादा टूट गए, हद से ज़्यादा। वो कहते प्रभु अब मैं तेरी सेवा कैसे करूँगा, ओ प्रभु अब मैं तेरी सेवा कैसे करूँगा, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा, तू मुझे छोड़ के चला गया, ओ प्रभु तूने मेरी बेटी को क्यों ले लिया। इतना बोला, इतना बोला, बाथरूम में भी रोते थे, हर जगह रोते रहते थे, रोते ही रहते थे, रोते ही रहते थे। 3 महीने बीत गए, सेवा नहीं करने जा पा रहे, प्रार्थना करते, सेवा नहीं जा रहे, मन टूट गया, उदास हो गए। लोग कह रहे हैं अरे वो तो प्रभु को मानता था, उसकी बेटी कैसे मर गई। आज मुझे भी लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रभु को मानता है, इसकी बेटी तो चलती रहे। डोंट वरी, एक दिन चलेगी और सैकड़ों को चलाएगी। हालेलुया। इसीलिए नहीं चल रही क्योंकि सैकड़ों को चलाने वाली है। हालेलुया। खुदा परख रहा है उसको अभी से ही। हालेलुया। स्ट्रांग होगी वो। हालेलुया। उसकी बेटी भी हो गई, पूरी हो गई। टूट गया वो कि उसको लगा मेरे अंदर से दान वरदान सब चला गया, मैं खाली हो गया, प्रभु भी चला गया। एक दिन बहुत रो रहा था तो प्रभु उसके सामने प्रकट हुए। कहता बेटा क्यों रो रहा है तू। कहता प्रभु मेरी बेटी को ले लिया आपने। सामने सीधा प्रकट हुए, फेस टू फेस।
कहता क्यों रो रहा है बेटा तू? कहता प्रभु आपने मेरी बेटी को क्यों ले लिया, मेरी एंजल को क्यों ले लिया आपने, मैं उसके बिना रह नहीं सकता। कहते बेटा अभी तू नहीं समझेगा जो मैं तुझे बताऊंगा, अभी अगर मैं तुझे समझाऊं भी तो तू नहीं समझेगा, बाद में समझ जाएगा। कहता उठ, अब मेरी बेइज्जती कराएगा क्या, जाके सेवा कर मेरी, जाके क्या कर मेरी। कहते मैं प्रभु कैसे जाऊं, कैसे फेस करूं लोगों को, कैसे उनका सामना करूं। प्रभु कहता अब उठ, जा मेरी सेवा कर, अभी भी तेरे अंदर वो दान और वरदान है, अभी भी तेरे अंदर वो अभिषेक है, तुझे छोड़कर गया नहीं है, उठ खड़ा हो। हालेलुया। कहता ठीक है प्रभु, बेटी तो चली गई मगर तुझे नहीं छोड़ेंगे हम तेरे साथ रहेंगे, तेरे क्या रहेंगे, साथ रहेंगे। मानोगे? वो उठा व्यक्ति, सेवा शुरू की, आज अरबोपति है, वो अरबपति है, अरब, करोड़पति नहीं, अरबपति है। किसी वक्त भूखमरी के कारण मरने जा रहा था, मरने, उसको किसी ने प्रभु का वचन सुना दिया, प्रभु का विश्वास करने लगा। आज की डेट में खुद की यूनिवर्सिटी है और ना जाने कितनी देशों में, 28 लगभग 28 देशों में, या इजराइल देश में, या कई 28 जगहों में इंडिया में उनकी खुद की ज़मीनें और बहुत कीमती ज़मीनें। अरबपति है, अरबपति। और एक सड़क का नाम ही पॉल दीनाकरन है। आप मद्रास में जाओगे, उस सड़क का नाम ही उसके नाम से रख दिया प्रभु ने। और पता आज कितनी सारी बेटियां खुदा ने उसको दी है चर्च में, वो सेवा करता है प्रभु की आज भी, उसके बेटे करते हैं, वो स्वर्ग में चले गए। आज खुदा ने उनको बहुत सारे लोग दिए, लाखों लोग उनको प्यार करते हैं, लाखों लोग, अरबों लोग उनको क्या करते हैं, प्यार करते हैं। पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं वो। अगर यूट्यूब मार देखोगे पॉल दीनाकरन, उनका आ जाएगा, उनके मैसेज आते हैं, चंगियाइयाँ बड़ी हुई उनके द्वारा, बहुत काम हुए उनके द्वारा, बहुत ज़्यादा काम हुए। प्रभु ने बहुत बड़े, एक तो कहते मरने वाली थी, उसके लिए प्रार्थना की, वो भी ठीक हो गई। मेरे प्रियो, प्रभु ने बाद में बोला बेटा तेरी एक एंजल इसलिए ली थी ताकि तुझे मैं अरबों एंजल दे सकूं। हालेलुया। कहता डोंट वरी, मेरे साथ सेफ है, जब तू आएगा मिला दूंगा, जब तू आएगा तेरी बेटी मेरे पास ही है, मेरे साथ रहती है, चिंता मत कर, घबरा मत। हालेलुया। जब तू आएगा तुझे मिला दूंगा। मगर प्रभु उसको क्या बताना चाहते थे? जब वो कमजोर हो गया, वीक हो गया, उसको लगा अभिषेक चला गया, वरदान चला गया, पर प्रभु ने बोला अभी भी तेरे अंदर प्रचार करने का अभिषेक, प्रार्थना करने का अभिषेक, चंगियाई देने का अभिषेक, भविष्यवाणी करने का अभिषेक अभी भी तेरे अंदर है। तेरे दुखों के बाद भी, तेरी मुसीबतों के बाद भी तुझे छोड़कर नहीं गया। मेरे प्रियो, अभिषेक जो खुदा ने रख दिया वो छोड़कर कभी भी जाता नहीं है। आप मर जाएंगे, हड्डियां चाहे आपकी रह जाएं, वो आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं यही बता रहा था, मैं आपको इनकरेज करता हूं, यदि परमेश्वर ने आपके ऊपर अभिषेक रखा है तो वो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है। यदि प्रभु ने आपको, मैंने बताया पहले, एक्शन करना पड़ेगा उस अभिषेक को बढ़ाने के लिए। जब एक्शन करेंगे तभी काम करेगा। अगर एक्शन नहीं करते तो चाहे आपके ऊपर कितना भी अभिषेक है वो काम करने वाला नहीं है। अगर आपके ऊपर चंगियाई का अभिषेक है, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। अगर प्रभु ने बोला तेरे ऊपर पैसों का अभिषेक है, दान दशमांश दो, आपका अभिषेक इतना बढ़ेगा, कभी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं होगी, कभी भी नहीं। और अगर आपके ऊपर भविष्यवाणी का अभिषेक है तो किसी के लिए कुछ ना कुछ बोला करो, तुझे प्रभु ये देगा वो देगा। मेरे ऊपर प्रभु का दत्त अभिषेक है, मैं जहाँ जाता हूँ किसी के ऊपर छोड़ के चला आता हूँ। एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ के चलाया, रंजीत नाम है, उसके द्वारा प्रभु चमत्कार कर रहा है। किसी को कुछ, किसी की रसोली गायब हो रही, किसी की स्वेलिंग जा रही, कोई आईसीयू से बाहर आ रहा है। क्यों? मैंने अभिषेक छोड़ दिया उसके ऊपर। ले, जो मेरे ऊपर चंगियाई का था तू भी ले ले। किसी को बहन के ऊपर मैंने पैसे का अभिषेक छोड़ दिया, मगर ले, मगर इसके लिए तुझे, अगर तू पैसा, तो अभिषेक तो दे रहा हूं पैसे का, मगर इसके लिए दान दशमांश देना पड़ेगा। अगर नहीं दोगे अभिषेक काम नहीं करेगा, मुझे मत बोलना, मुझे तेरे अंदर रहेगा मगर काम नहीं करेगा। मगर अगर उसको कुछ मिलेगा तो वो काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कार आपको खुदा ने दे दी है,
पेट्रोल डालना आपका काम है। पेट्रोल डालना, अगर पेट्रोल नहीं डालोगे तो कार नहीं चलने वाली। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरे बच्चों को अभिषेक छोड़कर नहीं गया है, तेरे बच्चों को अभिषेक छोड़कर नहीं गया है, मुझे अभिषेक छोड़कर नहीं गया है, इन्हें अभिषेक छोड़कर नहीं गया है। आशीषों का अभिषेक, चंगियाई का अभिषेक, प्रचार करने का अभिषेक, आत्माओं को जीतने का अभिषेक, भविष्यवाणी का अभिषेक, बड़े बड़े काम करने का अभिषेक, चिन्ह चमत्कार करने का अभिषेक, मुर्दों को जिंदा करने का अभिषेक, प्रार्थना का अभिषेक, बाइबल पढ़ने का अभिषेक, इनको छोड़ के नहीं गया है। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर सारी मैं तुझे देता हूँ। मेरे प्रियो यीशु के नाम में चंगे हो। जो लोग मुझे गुजरात से देख रहे हैं, मैं गॉड ब्लेस यू। कल्पेश भाई, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये कल्पेश भाई का लड़का है, इनके लिए हमने प्रार्थना की थी। बेबी, जब हम इन भाई के पास रहते थे तो शायद इनके पास बेबी नहीं, हम इनके लिए प्रार्थना करते थे और मैंने की थी, इनके पास बेबी बॉय आया। गॉड ब्लेस यू प्रभु। और तो नहीं चाहिए? ठीक है, हालेलुया। गुजरात से कोई देख रहा है मुझे। कल्पेश भाई, आपके जीवन में आप फाइनेंशियली मैं देख रहा हूँ आप पैसे में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको घर चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट यीशु के नाम में प्रभु बोलता है ले अभिषेक, हाथों उठाओ जहाँ पर भी हो। गुजरात में फर्क नहीं पड़ता, मैं गुजरात में आ रहा हूँ। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद, ये प्रभु का अभिषेक आया। रिलीज, आई रिलीज योर ग्लोरी, टच लॉर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आपकी वाइफ को भी प्रभु स्पेशली आशीष देंगे। अगर कोई आपके बच्चों में से कोई बीमार तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो, किसी गुड़िया को प्रॉब्लम दिखाई देती है कोई, प्रभु उसको आशीष देने वाला है यीशु के नाम में, आमीन। प्यारे पिता तेरा धन्यवाद। सोनिया बहन, प्रभु आपको ऊंचा उठाने जा रहे हैं, ऊंचा उठाने जा रहे हैं, ऊंचा उठाने जा रहे हैं। ओ पिता तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आबा बाबा लारा बा शथूरी बा अलर बलो। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, अर्श प्रभु आपको आशीष देने जा रहे हैं। सिमरनजीत सिंह, परमेश्वर बोलते बेटा मेरे वचनों में बढ़, बाइबल में बढ़, प्रार्थना में बढ़, क्योंकि मैं तुझसे बातें करूंगा। ओ लरा शथूर इदनमा अगर गशू थी लराबा। जितने लोगों के नाम एस से शुरू होते हैं उनको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। फाइनेंशियली स्पेशली पैसों की आशीष देने जा रहा है। कोई तो है एक नवा मोबाइल लेने के बारे में सोच रहा है, कोई तो है, ऑनलाइन शायद है, तुझे प्रभु बेस्ट मोबाइल देगा यीशु के नाम में। चार्ज तू करना, चार्ज नहीं करेगा मोबाइल बंद हो जाएगा। हालेलुया। अभिषेक प्रभु का आ रहा है। अगर आपको अमीर बनना है, मैं बताता हूँ, आपके मुंह में अभिषेक है। पता क्या बोला करो, चलो एक सीक्रेट बताता हूँ आपको, ये सबके ऊपर नहीं है, कुछ स्पेशल लोगों के ऊपर छोड़ा है। यूज करोगे? अमीर बनना है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसको करना। बाकी पता क्या बोलना उसको करने के बाद, वो भी किया करो उसके साथ। पता क्या बोला करो, बताऊं? 10 साल के बाद तो मैं तो अमीर होने वाला ही हूँ। 10 साल के बाद नहीं, 10 अभी से शुरू हो गए, मैं तो शुरू हो गया हूँ। हालेलुया। अभी भी खुदा मुझे अमीर बना रहा है। हालेलुया। पहले से तो मैं पता नहीं कितनी आगे जा चुका हूँ। हालेलुया। दिखता नहीं है पर जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे फॉलोवर्स अब गुजरात तक पहुँच चुके हैं। हालेलुया। अब तो अमेरिका में भी आ जाएंगे, डोंट वेरी। एक ही दिन में प्रभु उठा के पता नहीं कहाँ पहुँचा देगा। हालेलुया। पता क्या बोला करो, बोला करो कि मैं, मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सब से अमीर मैं हो रहा हूँ। ऐसे बोला करो, आई एम बिकमिंग रिचर देन ऑल पीपल हु आर अराउंड मी। रोज बोलना, और ना एक दिन बन गए मेरा नाम बदल देना, मगर उसके साथ कुछ करना पड़ेगा, वो भी करना। नहीं करते, आधा काम किया फिर मत बोलना। हालेलुया। और देखना, आप बोलना। एक पास्टर था, एक ना पास्टर था, चले हम ऑनलाइन बंद करेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, आपके जो चिन्ह चमत्कार होते रहे, आशीषों को पाए, बरकतों पाए। एतवार को मिलेंगे आशीषों के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। यदि कोई दान और दशमांश देना चाहता है, इंटरेस्टेड है प्रभु के लिए, मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं डिटेल्स भेज दूंगा, नोट कर सकते हैं। 7355
7355990169। एक बारी फिर से बोलता हूँ मैं, 7355990169। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे। यूट्यूब पर भी इसको मैं अपलोड करता हूँ, आप देखें, आशीषों को पाएंगे।